आज रात, हाँ, आज ही, ठीक 11:11 के बाद, अगर आपने सिर्फ 5 मिनट का एक छोटा सा काम कर लिया, तो आने वाले 7 दिन में जो होगा वो आपकी जिंदगी में अब तक कभी नहीं हुआ होगा। हो सकता है यह सुनकर आपको लगे, क्या सच में 5 मिनट में कुछ बदल सकता है? लेकिन यही इस राज की खूबसूरती है। ब्रह्मांड कभी भी बदलाव लाने के लिए लंबा वक्त नहीं लेता। वो बस एक सही पल, सही इरादे और सही ऊर्जा का इंतजार करता है। और आज रात 11:11 वही क्षण है। जरा सोचिए, अगले हफ्ते आप उसी जगह खड़े हों जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। वो सपना जो सालों से आपके दिल में धड़क रहा है, आपकी आंखों के सामने साकार हो चुका हो। आपका फोन बज रहा है और वो कॉल आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर लेकर आया है। आपके खाते में उतनी ही रकम आ चुकी है जितनी के बारे में आपने चुपचाप रातों को सोचा था। ये सब सिर्फ ख्वाब नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसे आप अपने हाथों से बुला सकते हैं। आज रात, इस एक समय पर, आपने शायद नोटिस किया होगा कि हम सभी ने कभी न कभी इच्छा की है, प्रार्थना की है, कल्पना की है, लेकिन कई बार महीनों तक कुछ नहीं बदलता। आप कोशिश करते रहते हैं, शब्द दोहराते रहते हैं, लेकिन अंदर से एक हल्की सी निराशा घर कर लेती है। शायद ये मेरे लिए नहीं है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपके समय और आपकी ऊर्जा के मेल में है। ब्रह्मांड हमेशा आपकी सुन रहा है, लेकिन वो आपकी सोच नहीं, आपकी ऊर्जा पढ़ता है। और आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है जब वो ब्रह्मांडीय तरंगों से मेल खाती है। 11:11 सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक द्वार है। एक ऐसा पल जब आपकी सोच, आपकी भावनाएं और ब्रह्मांड की तरंग एक ही सुर में होती हैं। और अगर आपने इस पल को पकड़ लिया, तो जो भी आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया तुरंत शुरू हो सकती है। पहला कदम है अपनी ऊर्जा को मेल कराना। जब घड़ी में 11:11 हो, उससे पहले 1 मिनट तक बस शांत बैठ जाए, आंखें बंद करें और अपने सीने के बीच में एक सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। यह रोशनी फैलती जा रही है आपके पूरे शरीर में और फिर बाहर ब्रह्मांड तक। महसूस करें कि आपके और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं है। आप दोनों एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। इस दौरान अपने मन में किसी भी नकारात्मक विचार को आने न दें। बस उस सुनहरी रोशनी को महसूस करें जो आपके हर विचार, हर भावना को शुद्ध कर रही है और आपको ब्रह्मांड की तरंग से जोड़ रही है। लेकिन यहां एक बड़ी गलती होती है। लोग सिर्फ सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये मिलेगा। लेकिन ब्रह्मांड चाहता है कि आप चाहना छोड़कर मालिकाना महसूस करें। जब आप किसी चीज को चाहते हैं, तो आप अपने भीतर ये संकेत भेज रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है। और ब्रह्मांड वही ऊर्जा आपको लौटाता है जो आप महसूस करते हैं। कल्पना करते समय आपको भविष्य को ऐसे महसूस करना है जैसे वो अभी है। जैसे आप उसी गाड़ी में बैठे हैं जिसकी खुशबू आपको महसूस हो रही है। जैसे आपके हाथ में उसी घर की चाबी है और उसकी ठंडक आपकी उंगलियों को छू रही है। जैसे आपके बैंक खाते में वही रकम है और आप अपने फोन स्क्रीन पर उसका बैलेंस देख रहे हैं। जितना जीवंत आप इसे महसूस करेंगे, उतनी जल्दी ये आपकी हकीकत बनेगा। दूसरा कदम है भावना को स्थिर करना। जब आप अपने मन में वो भविष्य देख लें, तो उसके साथ एक गहरी सच्ची भावना जोड़ें, कृतज्ञता। धन्यवाद दीजिए, लेकिन उस चीज के लिए नहीं जो अभी आई नहीं है, बल्कि ऐसे मानकर दीजिए कि वो पहले से ही आपके पास है। जैसे आप अपने मन में कहें, धन्यवाद ब्रह्मांड, ये सब पहले ही मेरा है। ये वाक्य सरल है, लेकिन इसकी शक्ति अद्भुत है। ये आपके अवचेतन मन को एक सीधा संदेश देता है कि जो आप चाहते हैं वो पहले ही आपकी वास्तविकता का हिस्सा है। और अवचेतन मन उसी को सच मानता है जो आप उसे बार बार महसूस कराते हैं। कृतज्ञता का यह भाव आपके दिल की धड़कन को स्थिर करता है, आपकी सांस को गहरा करता है और आपके पूरे अस्तित्व को एक ऊंची तरंग पर ले जाता है। इस अवस्था में आपकी ऊर्जा इतनी पवित्र और शक्तिशाली होती है कि ब्रह्मांड उसे तुरंत पहचान लेता है। यह वैसा ही है
जैसे एक रेडियो स्टेशन अपनी फ्रीक्वेंसी बदलकर ठीक उसी चैनल से जुड़ जाता है जहां से उसे वांछित संगीत मिलना है। अब तीसरा कदम है छोड़ देना। जैसे ही 5 मिनट पूरे हों, उठ जाएं और इस विचार को पकड़कर न रखें। बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो अपने मन में बार बार सोचते रहते हैं, क्या यह काम करेगा? क्या मुझे सही किया? क्या मुझे नतीजा मिलेगा? इस तरह की सोच आपके भीतर संदेह की तरंग पैदा करती है, जो आपकी बनाई हुई ऊंची ऊर्जा को कमजोर कर देती है। इसलिए जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो, गहरी सांस लें और खुद को कहें, अब यह ब्रह्मांड का काम है। इस भरोसे के साथ आगे बढ़ें, जैसे एक बीज बोने के बाद किसान उसे बार बार खोदकर नहीं देखता कि वो अंकुरित हुआ या नहीं। ब्रह्मांड के साथ यह भरोसा रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा के खेल में छोड़ देना ही सबसे ताकतवर संकेत है। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से मान चुके हैं कि जो आपने मांगा है वो पहले से ही तय हो चुका है, और यह विश्वास ही आपके और आपके सपनों के बीच की दूरी को खत्म करता है। जब आप यह अभ्यास करते हैं तो अगले 7 दिनों में आपके आसपास कुछ संकेत दिखाई देने लगेंगे। ये संकेत अलग अलग रूप में आ सकते हैं। हो सकता है कि आप बार बार कोई विशेष संख्या देखें, जैसे 222, 555 या फिर बार बार 11:11 का समय आपकी नजर में आए। हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त अचानक से आपसे संपर्क करे, या कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कभी कभी यह संकेत एक साधारण सा वाक्य भी हो सकता है, जो आप किसी अजनबी से सुनते हैं और वो आपके सवाल का सीधा जवाब बन जाता है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। इन्हें पहचानना और इनके प्रति सजग रहना उतना ही जरूरी है जितना यह पूरी प्रक्रिया करना, क्योंकि ये संकेत न सिर्फ यह बताते हैं कि आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड का मेल हो चुका है, बल्कि यह भी कि जो आपने मांगा है उसकी यात्रा आपकी ओर शुरू हो चुकी है। इस समय सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है इन संकेतों को सिर्फ संयोग समझकर टाल देना। याद रखिए, ब्रह्मांड प्रतीकों और संकेतों की भाषा बोलता है, और जब आप उन्हें गंभीरता से लेते हैं तो यह भाषा और भी साफ और स्पष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। दिन भर में ऐसे छोटे छोटे क्षण निकालें जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करें और उसके लिए आभार व्यक्त करें। जितना अधिक आप अपनी ऊर्जा को उस तरंग पर रखेंगे, उतनी जल्दी आपका सपना वास्तविकता में बदलने लगेगा। जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो कोशिश करें कि पहले कुछ मिनट किसी भी तरह के नकारात्मक समाचार, विवाद या तनावपूर्ण विचारों से दूर रहें। सुबह का समय आपके अवचेतन मन के लिए सबसे खुला समय होता है। इस समय जो भी विचार और भावनाएं आप अपने भीतर डालते हैं, वे पूरे दिन की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही कुछ गहरी सांस लें और अपने मन में वही दृश्य दोहराएं जो आपने 11:11 पर महसूस किया था। यह आपके अवचेतन को और भी मजबूत संकेत देगा कि यही आपकी सच्चाई है। दिन भर में चाहे आप कहीं भी हों, छोटी छोटी चीजों में कृतज्ञता ढूंढें, जैसे कि सूरज की रोशनी का एहसास, किसी दोस्त की मुस्कान या किसी अनजान व्यक्ति का विनम्र व्यवहार। कृतज्ञता एक ऐसी तरंग है जो आपकी ऊर्जा को तुरंत ऊंचा कर देती है। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और भी कारण देता है आभार मानने के लिए। इस दौरान यह भी जरूरी है कि आप अपनी भाषा पर ध्यान दें। जो शब्द आप बोलते हैं वे आपकी ऊर्जा को आकार देते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास समय नहीं है, तो यह संदेश ब्रह्मांड में बार बार भेजा जा रहा है और वही आपकी वास्तविकता बनता है। इसके बजाय अपने शब्दों को इस तरह बदलें जैसे कि आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। जैसे, मैं धनवान हूं, मेरे पास पर्याप्त समय है, मेरी जिंदगी अवसरों से भरी है। यह बदलाव सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यह आपकी पूरी ऊर्जा को बदल देता है। एक और गहरी बात जो इस प्रक्रिया को और शक्तिशाली बना सकती है वह है भावनात्मक समर्पण। कई बार लोग अपने सपनों को पाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन अंदर से डर या संदेह उन्हें रोकता है। जैसे,
अगर मुझे ये मिल गया तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा, या क्या मैं इसके लायक हूं? ये विचार अक्सर हमें अचेतन रूप से रोक देते हैं। इसलिए 11:11 की प्रैक्टिस में सिर्फ अपने सपने को महसूस न करें, बल्कि खुद को उसके योग्य और सक्षम भी मानें। जब आप यह अभ्यास कुछ दिनों तक लगातार करते हैं, तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति और भरोसा महसूस होने लगता है। आप हर पल यह महसूस करने लगते हैं कि आपका सपना आपके पास आने वाला है, और यह भावना आपके हर काम, हर कदम में दिखाई देने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। अगले 7 दिनों में जैसे जैसे आप संकेत देखते हैं, वैसे वैसे अपनी ऊर्जा को और मजबूत करते रहें। संकेत आने पर ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों। यह धन्यवाद एक पुल का काम करता है, जो आपके और आपके सपनों के बीच की दूरी को खत्म करता है। याद रखिए, यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ इच्छा मांगने के बारे में नहीं है। यह अपने भीतर उस ऊर्जा को जगाने के बारे में है, जो आपको उसी तरंग पर ले जाती है जिस पर आपका सपना है। और जब आप और आपका सपना एक ही तरंग पर होते हैं, तो मिलने से कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज रात जब घड़ी 11:11 पर पहुंचे, अपने दिल को खोल दें, अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की तरंग से मिलाएं, कृतज्ञता में डूब जाएं और फिर उसे पूरी तरह छोड़ दें। आने वाले 7 दिन आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं जिनके बारे में आपने सिर्फ सोचा था। और जब वो पल आए, तो याद रखिए कि यह सब आपकी ऊर्जा, आपके विश्वास और आपके समर्पण का परिणाम है। अब अपने आप से यह पूछें, अगर यह सब सच में हो सकता है, तो आप आज रात किस चीज के लिए कृतज्ञ रहेंगे? क्योंकि शायद यही वह सवाल है जिससे आपका चमत्कार शुरू होगा।